जामोंती का आपने रोल किया था कृष्णा अवतारण मूवी में, ठीक है? तो एक तो होता है किसी मूवी में काम करना और एक होता है ऐसे रोल में काम करना जहाँ लोगों की बहुत आस्था जुड़ी होती है आपके साथ। नयन से नयन का मिलन मैं करूं। इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस है देवी जामवंती का यस। बिकॉज इसके पहले आप सुनते नहीं हो इतना। आप सबके बारे में सुनते हो, आप सत्यभामा के बारे में सुनते हो, आप रुक्मिणी जी के बारे में तो बहुत सुनते हो, हाँ, राधा हाँ, हाँ, राधा हाँ। के बारे में बहुत सुनते हो। दोनों का जो ब्लेंड था वो स्क्रीन पे लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया और लिटरली वो ना एक डिवाइन फीलिंग उससे आ रही थी उस पहली बार उन्होंने मुझे कॉस्ट्यूम में डाला था ना, मैंने उसको चुम्मा खा दिया। मैंने बोला आपने इतना सुंदर बनाया है मुझे, अब तक कोई भी डिजाइनर मुझे इतना सुंदर नहीं दिखा पाया है, इतना इंडियन ये कैसे कर रहे हो। हाँ, मैं जामोंती तो और बोलती हूँ जानती। जे जी जी मैं यस। हाँ, हम इंटरव्यू लेने से पहले भी सोच रहे थे कहीं हमने जानती ही जामोंती ही समझ ही नहीं आता, जानती बोले जानती कंफ्यूजन भी हो जा रहा था। हम कह रहे चलो गलत भी हो कॉल मी जाता। जे, अभी जे भी आ गया। जैसे अभी एक मूवी आई थी ऑब्सेशन आई हुई है अरे वाह। और हाँ हाँ वो एक मतलब नॉर्मल बंदे ने बनाया, कोई बहुत बड़े डायरेक्टर ने नहीं बनाया हुआ है, लेकिन वो इतना इम्पैक्ट कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ स्टोरी लाइन। यस। वही आई मीन मैं आज देखने जा रही हूँ मैं फॉर अ गाय हु हैज नेवर बीन इन द बिग स्क्रीन, तो आते ही उन्होंने इतना अच्छा इम्पैक्ट किया है। तो यू नो दीज आर थिंग्स दैट्स एडिंग फॉर द मूवीज की कृष्णा का हो गया, सबका अलग अलग इतना सुंदर जा रहा है अपने अपने रास्ते में कि ये मूवी सबको एक सब बांध के ऐसा अच्छा काम कर रहा है। बहुत उनको लगा कि मैं टेम्पल में रहती हूँ क्योंकि शायद टेम्पल में तो देवी है। क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है ऐसे Okay, हाँ। कपड़े के साथ, आपके मुंह पे घी शक्कर ऐसा ही हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल Reaction रिएक्शन India। इंडिया। सो आज हम जो है एक बहुत ही प्यारा सा इंटरव्यू ले रहे हैं ब्यूटी क्वीन जो आसाम से आती हैं और जिनका नाम है जानती हजारिका। पधारो दरस मैं करूं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे जो है सबसे ज्यादा किसी की अगर चर्चा हो रही है कृष्णा अवतारम मूवी के रिलीज के बाद, छोटा सा टाइम था लेकिन जो इम्पैक्ट जो है पूरे इंटरनेट पे छोड़ा है वो है जानती हजारिका का छोटा सा ग्लिम्स। तो बहुत ही प्यारा था। तो आज हमारे साथ हैं वो और इनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं आप लोगों के सामने। यस, बहुत सारे हमें कमेंट भी थे कि आप बात करो इनसे करके। यस, सो स्टार्ट करते हैं जानती हजारिका जी से। सो जानती हजारिका जी, फाइनली जो है आप हमारे साथ जुड़ी इस इंटरव्यू में। तो आपको जो है ये पूरा का पूरा जो एक लाइमलाइट अचानक से मिला बॉलीवुड में, जाने के बाद इतनी बड़ी स्क्रीन, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। सो हाउ कैन यू फील दिस और व्हाट्स योर एक्सपीरियंस अबाउट इट? ये जो लाइमलाइट मुझे मिला है ये एक्चुअली मैंने जैसे बोला कि जब आप छोटे शहर से आते हो ना, आसाम से, तो मैंने जब नॉर्थ ईस्ट जीवा जीत के जब मिस इंडिया गई थी तो तभी से मुझे ये मिल रहा था। तो तब ना मैं छोटी थी, तब ये लाइमलाइट बहुत अलग फील होता था। और ये टाइम ये लाइमलाइट बहुत अलग फील हो रहा है इस बार ना। वो फीलिंग बहुत अलग है। इट्स लाइक चलो लाइक यू नो अनदर like another the blessing that I have got, and this फिर से हो रहा है ये, but you know this feels so much different than how it was. अभी ना एक प्रेशर है कि I have to be better। अभी तो मुझे पहले मॉडलिंग का ऐसा था कि हाँ छोटे में हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अभी ना वो हो रहा है कि चलो अभी I have to be this, I have to be that, सब कुछ चेंज करना है। और पहले थोड़ा केयर फ्री रहती थी, अभी भी केयर फ्री हूँ, बट फिर भी लाइक यू नो आई थिंक बहुत मैटर करता है कि मेरे मुंह से क्या निकलता है, मैं क्या प्रैक्टिस करती हूँ। बिकॉज अभी जो भी मैं बोलूंगी लोग वही सुनेंगे। और मैं ट्राई करूंगी कि जितना भी बोलूँ अच्छा बोलूँ ताकि वो इंस्पायर कर पाऊँ लोगों को। बेसिकली क्या है कि अभी ऐसे टाइम पे अगर कुछ ऐसा शब्द निकल जाए तो फिर लोग वो तो पकड़ लेते हैं ना उस चीज को। तुरंत पकड़ लेता आजकल वही ना। आई मीन हो भी सकता है कि मेरे जो बिलीफ है दूसरों के बिलीफ हो अलग भी हो सकते हैं, राइट। वो भी नहीं हो सकते, बट स्टिल लाइक जितना हो सके मैं लोगों को इंस्पायर बेटर वर्ल्ड अपने को बेटर रखने के लिए और भी इंस्पायर करने के लिए मैं बात करूंगी। जामोंती का आपने रोल किया था कृष्णा अवतारण मूवी में, ठीक है? तो एक तो होता है किसी मूवी में काम करना और एक होता है ऐसे रोल में काम करना जहाँ लोगों की बहुत आस्था जुड़ी होती है आपके साथ। पहले तो है ना, कैसा लगा वहां पे, कैसे पहुंची यहाँ तक? पहले आसाम से सीधे ये बताना और उसके बाद ये बताना कि इस कैसा लगा, मतलब क्योंकि लोग कहते हैं ना आप किसी किरदार को करते हो तो थोड़ा उसमें भी घुस जाते हो आप खुद ही। बहुत सारे जो ऐसे रोल किए हैं लोगों ने एक्सपीरियंस अपना बताया है। हाँ, मैं असम से 10 साल हो चुके हैं मुझे मुंबई में। मैं 2016 को आई थी मुंबई।
और अभी 2026 होने को आया है। 10 साल के बाद लिटरली फिर से चेंज हो रहा है मेरा ज़िंदगी। और बहुत ही सुंदर रहा ये सफ़र, क्योंकि मैंने 10 साल कैमरे के सामने काम किया है, बट वो जितने भी काम था बहुत अलग था। अभी ये जो काम स्टार्ट होने वाला है और जो मैंने किया है ये बहुत अलग है। बहुत अलग है। और जामवंती जी का जो मुझे रोल आया था, जब मुझे मिला था तब मुझे इम्पोर्टेंस इतना पता नहीं हुआ था। मुझे लगा था कि चलो ठीक है, ये शायद कृष्णा का सेकंड वाइफ ठीक है, बट देन स्लोली पता चला कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस। और आप ऐसे नॉर्मली इसको नहीं ले सकते, नहीं, बिकॉज Yes. बहुत लोगों के इमोशंस जुड़े हैं। और मुझे ये पता चला अभी जब मैंने इंस्टाग्राम में ये वीडियो डाला, तब जाके मुझे पता चला कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है देवी जामवंती का। यस। बिकॉज इसके पहले आप सुनते नहीं हो इतना। आप सबके बारे में सुनते हो, आप सत्यभामा के बारे में सुनते हो, आप रुक्मिणी जी के बारे में तो बहुत सुनते हो, राधा के बारे में बहुत सुनते हो, और जामवंती जी का बारे इतना सुनाई देता है। मेरी मम्मी को भी नहीं पता था। जब मैंने अच्छे से बोला कि मम्मी वो समंतिका मनी जो ऐसा, तब जाके मम्मी को पता चला, ओ अच्छा हाँ ये ऐसा है बोल के। तो मतलब ऑनलाइन भी इतना है नहीं। जब पढ़ाई करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि ओके अच्छा ठीक है, मेरे बहुत कनेक्शन है मेरा और जामवंती जी के साथ। बिकॉज उनको जाना जाता है वन कन्या बोल के, यस। और फॉरेस्ट हाँ क्वीन। और मैं छोटे से अरुणाचल में थी और मुझे बहुत पसंद है नेचर, और ऐसे फॉरेस्ट के अंदर ऐसे बैठा रहना। मैं बहुत अलग से कनेक्ट करती हूँ नेचर के साथ। ओके और उनके जो बाल थे वाइल्ड थे, टैटूज थे, थोड़ा अलग था उनका बाकी रानियों के साथ, तो वो बहुत मैंने कनेक्ट किया उनके साथ। लेकिन Yes. जो आपका ना पूरा का पूरा जो अटायर था, मतलब मूवी के अंदर जो आपने पूरा कैरी किया हुआ था ना, वो पूरा का पूरा एक डिवाइन फीलिंग आ रही थी उस चीज से। और आपका एक छोटा सा डायलॉग था उसमें, मैं सुंदर नहीं हूँ, लेकिन जो आपका एक होता है ना कॉम्प्लिसिटी और कॉम्प्लेक्स जो होता है, और प्लस आपकी ब्यूटी, दोनों का जो ब्लेंड था, वो स्क्रीन पे लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया। और लिटरली वो ना एक डिवाइन फीलिंग उससे आ रही थी उस प्रॉपर। मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने फोटो देखी, तो फोटो देखने के बाद फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा जैसे कोई नहीं आप प्राचीन फोटो देख रहे हो। पहला मतलब वर्ड हमारे मुंह से निकला वो रॉयल है ये लुक। हाँ रॉयल रॉयल और पुराना, जैसे हम अजंता एलोरा केव्स के मंदिरों में ना वैसे पूरा का पूरा वो पूरा का पूरा आपका पूरा अटायर था, बहुत ही प्यारा था बहुत वो। सुंदर था। बहुत अच्छा काम किया। कॉस्ट्यूम डिजाइनर जो हाँ। हमारी है यस निधि जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। जब मुझे पहली बार उन्होंने मुझे कॉस्ट्यूम में डाला था ना, मैंने उसको चुम्मा खा दिया। मैंने बोला आपने इतना सुंदर बनाया है मुझे, अब तक कोई भी डिजाइनर मुझे इतना सुंदर नहीं दिखा पाया है, इतना इंडियन ये कैसे कर रहे हो। और जितने भी कपड़ा मेरे लिए कलर टोन जितने भी थे, इतना सुंदर किया। और जब मैंने बाल मुकुट वुकुट पिनाया, मैंने ऐसे वो ऐसे अलग देखी, लेवल था। वाओ, मैं अपने को वाओ कितनी दिस सुंदर इज लग रही मी हूँ, कितनी हाँ, just like, कितनी सुंदर लग रही हूँ, कितनी सुंदर लग रही हूँ। मैंने लाइक ये तो बहुत अच्छे से किरदार निभाना पड़ेगा यार, इतना ज्यादा काम किया उन लोगों ने, मुकुट वुकुट बनाए हैं, बाल इतने लंबे हैं। तो दिस हैज टू बी लाइक डन वेरी नाइस, वेरी प्रॉपरली। और जब डायरेक्टर साहब भी मुझे देखे उस अटायर में, वो भी सोचे कि नहीं इसका तो बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज शी इज लुकिंग सो गुड। गुड। तो निधि जी को बहुत बड़ा सा मुझे थैंक यू बोलना पड़ेगा इसके लिए। नहीं लिटरली वो वाइब थी। मतलब होता ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंटरनेट पे ऐसी नहीं वायरल होती है, उसमें कुछ तो बात होती है। और अगर बात करें देवी जामवंती की, यस। और आपका नाम जैसे जानती हजारिका है, तो हाँ थोड़ा सा ना वो मतलब मिक्स करता है नाम, और हाँ, मैं जामवंती तो और बोलती हूँ जानती। जे जी जी मैं यस। हम इंटरव्यू लेने से पहले भी सोच रहे थे कहीं हमने जानती ही जामवंती ही समझ ही नहीं आता, जानती बोले हाँ जानती कंफ्यूजन भी हो जा रहा था। हम कह रहे चलो गलत भी होगा, कोई बात नहीं। अभी जे भी आ गया। और जितने भी अभी मेरे दोस्त जितने भी है, सब मुझे हम लोग को जामवंती ही बुलाते हैं। लाइक या हमारे मूवी के कास्टिंग लोग भी जो है, हम एक दूसरे को उन लोग के नाम से ही बुलाते हैं। वाओ। तो मेरा नाम जामवंती ही हो चुका है, अभी बहुत लोगों के मुंह से वही निकलता है। नहीं, बेस्ट है, बेस्ट है। और वो थोड़ा फेमिलियर भी है ना, जानती और जामवंती। हाँ, मैं बोले जे बेस्ट है, जे डाल दो, पहले जे बोल देते, अभी जे डाल दो, बेस्ट। हैशटैग जे जे। जे सो जामवंती की एक कहानी है कि उनके जो पुत्र हुए थे, उन्होंने जो है कृष्ण भगवान की पूरी जो उनका एक एम्पायर था या उनकी पूरी लेगेसी थी, वो खत्म कर दी थी उन्होंने। हाँ मतलब जो उनका कुल था, एटलीस्ट हाँ मतलब जो उनका यादव हाँ कुल था, यदुवंशी कुल था, वो पूरी की पूरी हाँ लेगेसी उन्होंने खत्म कर दी थी। तो क्या
जो नेक्स्ट पार्ट आने वाले हैं मूवी के, उसमें भी आपका किरदार दिखेगा ऐसा? कलर रिवील। सेकेंड पार्ट के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला है। एक्चुअली पता भी नहीं है कि किसके ऊपर बनेगा। अभी हाँ रिसेंटली हमारे जो एक प्रोड्यूसर है ओके। राज जी, उन्होंने कुछ बोला था कि सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी निकलने वाला हाँ, है थर्ड यस इसका। पार्ट भी है। तो अभी पता नहीं कि सेकेंड पार्ट वो लोग क्या बनाने वाले हैं, अभी थर्ड पार्ट क्या है, कुछ भी नहीं पता। अभी लोग बहुत लिख रहे हैं कि महाभारत हाँ का ऊपर दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, हाँ बट हम लोगों को कुछ भी नहीं बोला गया है इसके बारे में। बट अगर जामवंती जी, अगर ऐसा कोई रोल आता है, मतलब पार्ट सेकंड थर्ड कुछ आता है, अभी आपने जामवंती का किरदार निभा दिया, आगे आप क्या बनना चाहेंगी? आगे अभी वाह, मैं जैसे बोल रही हूँ ना कि मुझे कभी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टिंग में घुसूंगी। ओह! और अभी अभी मुझे और एक क्वेश्चन आया था, पूछा था कि हु हु कौन कौन सा को स्टार होगा जिसके साथ आप काम करना चाहोगे, हाँ ओके। ऐसे कौन सा एक्टर होगा जिसके साथ आप काम करना चाहोगे। और मेरे दिमाग में एक आंसर नहीं है, बिकॉज मैंने सोचा भी नहीं है कि ये हो भी सकता है कि कभी किसी को स्टार किसी अच्छा एक्टर के साथ ओके। मुझे काम करने का, तो मैंने अभी वो सोचा भी नहीं है। तो मैंने बोला बहुत अच्छा क्वेश्चन कि मैं डालूंगी। तो हाँ सेम चीज अगर आपने ये पूछा तो नेक्स्ट क्या होगा, आई डोंट मैंने नो। कुछ भी नहीं लिखा है। लाइक मैंने जर्नल छुआ भी नहीं है, बिकॉज इतना सब कुछ हो रहा है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ लिखती हूँ ओके। कि मॉडलिंग में जब मैं घुसी थी कि हाँ ये हाँ हाँ। करूंगी, ये करूंगी, ये हम्म, दीज आर द ब्रांड्स जो मुझे करना है, ये सब ओके। करना है। इस टाइम मुझे एकदम ब्लैंक और इतना सब कुछ फास्ट फास्ट हो रहा है कि मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ कि अच्छा इसके बाद मुझे क्या करना है। बट आई एम श्योर, बट एक बात है कि आई रियली वांट टू वर्क विथ हाँ। अ नाइस इंडिपेंडेंट मूवी, जो रॉ हो, एक बहुत अच्छा स्टोरी दिखाया जाए यस। इंडिया यस। के ऊपर। सो दैट्स समथिंग दैट आई रियली वांट टू वर्क ऑन। मतलब बेसिकली मूवीज तो वैसे भी स्टोरी पे ही चलती हैं। हाँ ज्यादातर वर्क मुझे लगता है कि अगर स्क्रिप्ट जितनी ज्यादा अच्छी होगी, मूवी हम्म, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, और उनको वही मैटर नहीं वही करता स्टोरी कि लाइन। हाँ, उनको मैटर नहीं करता हम्म, कि कास्ट कौन सा है, कितना बड़ा कास्ट है। आज के हाँ टाइम पे हाँ मुझे हाँ लगता है करंटली में लोग मूवी को एज अ स्क्रिप्ट और स्टोरी के हिसाब से जज करते हैं। जैसे अभी एक मूवी आई थी, ऑब्सेशन आई हुई है, अरे वाह। और हाँ हाँ। वो एक मतलब नॉर्मल बंदे ने बनाया, कोई बहुत बड़े डायरेक्टर ने नहीं बनाया हुआ है, लेकिन वो इतना इम्पैक्ट कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ स्टोरी लाइन। यस। वही आई मीन मैं आज देखने जा रही हूँ मैं। मैंने बोला वी चलो ऑलरेडी देखना वॉच्ड तो इट। पड़ेगा ये। तो या आई थिंक बहुत बहुत लोग अभी एक्सेप्ट करें, बहुत कुछ अलग हो चुका है। अभी लोगों को सिर्फ स्टोरी लाइन बहुत पसंद होना चाहिए। और हाँ आजकल बहुत सारे ऐसे नए लोग निकल के आए जिसका स्टाइल बहुत अलग हो रहा है। यस। शूट करने का स्टाइल बहुत अलग है, एडिटिंग स्टाइल भी बहुत अलग है। हम्म, तो आई थिंक एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। बिकॉज हमारी मूवी में से कृष्णा अवतारे में कोई स्टार एक्टर है नहीं, सब यस। नए लोग हैं। तो हम लोग हाँ जब स्टार्ट भी किया था, हम लोग को लगा था कि चलेगा कि नहीं चलेगा, हाँ लाइक वही। लोगों को पता चलेगा कि नहीं। वो ना डर हमेशा रहता है। दो हम लोग को इतना नहीं था, जो मेन एक्ट्रेस हम लोग को जो संस्कृति और कृष्णा के उन लोग को ज्यादा था, बट देन इतना ज़्यादा प्यार मिला है। तो ये आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि मार्केट हम्म बहुत चेंज हो रहा है। लोगों को अभी ये नहीं होता कि स्टार है तभी यस। देखने जाएँगे हम लोग। हम्म। स्टोरी अच्छा हो, उन लोगों का काम अच्छा लगे, तो आई थिंक हाँ, लोग एक्सेप्ट करना डेफिनेटली जो स्टार्ट कर देते हैं। थिएटर तक लोग जाते हैं, और अभी भी मूवी जो है थिएटर में लगी हुई है, और इवन और हम अभी मूवी भी के, 1 लगी महीना हुई है, होने हाँ। वाला है। हाँ 1 महीना होने होने को आया, अभी 7 को, अभी 1 महीना हो 1 गया महीना हो एक्चुअली, 1 गया। महीना हो हो गया गया। हो गया हाँ। हाँ, 1 महीना हो गया, अभी भी चल रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड साइन बहुत कि हम्म हम बहुत लोग बड़ी बात बात ही है ये। कर रहे हैं ये सब, हम्म, कि दिस और बाहर भी चल रहा है ये, इंडिया के बाहर सिडनी-विडनी सब में चल रहा है। वर्ल्ड तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 55 करोड़ है शायद इससे ऊपर वर्ल्ड जा हाँ, वाइड। चुका होगा अभी सो तो। मतलब हाँ दिस इज अ ह्यूज अमाउंट अमाउंट। कि दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट, या। यस। यस। और कृष्णा जो है हमारे सिद्धार्थ गुप्ता, आई थिंक ही हैज़ आल्सो डन अ इनक्रेडिबल जॉब। उसका नाम भी अभी आया था कुछ टॉप 10 हाँ, समथिंग हाँ बॉलीवुड एक्टर के वहाँ पे। तो आई एम लाइक फॉर अ गाय हु हैज़ नेवर बीन या इन द बिग स्क्रीन, तो आते ही उन्होंने इतना अच्छा इम्पैक्ट किया है। तो दीज आर थिंग्स दैट्स एडिंग फॉर द मूवीज कि ये कृष्णा का हो गया, सबका अलग अलग इतना सुंदर जा रहा है अपने हाँ अपने रास्ते में, कि हाँ ये मूवी सबको एक सब बांध के ऐसा अच्छा काम कर रहा है बहुत। और यस। विजुअल्स उसके बहुत ही प्यारे थे। हाँ जो विजुअल्स हमें बहुत। नजर आते हैं बहुत सुंदर, मतलब जो प्रेजेंटेशन होता है, मतलब इतना बड़ा वीएफएक्स वो हम्म नहीं है, हम्म और ऐसा भी नहीं है कि 200-300 करोड़ बजट की मूवी है, बट जो काम हाँ हुआ है मतलब यू कैन से इट कि ये 100 प्लस करोड़ की मूवी होगी। यस लग रहा था हाँ। बट लेकिन जो हाँ, उसका काम हुआ है ना, वो आपको कभी कहीं किसी तरीके से नहीं लगता कि वो जो है उससे कम में बनी है और इतनी प्यारी बनी है।
हाँ, वो आई मीन हार्दिक सर ने बहुत सालों से काम कर रही है सब ओके। के पहले महादेव बनाया उन्होंने हम्म। और 2-3 सीरियल्स बनाए हैं जो बहुत सुंदर थे। लाइक मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो मम्मी के साथ बैठ के मैं देखती थी और मुझे बहुत पसंद था देखना। महादेव वो मोहित तो सूरी वाली, हाँ? हाँ हाँ मोहित रैना आई थिंक है, या मोहित सूरी ऐसे कुछ है ना, जो महादेव के कैरेक्टर में थे। हाँ, वो जो नया वाला महादेव बनाया था वो वाला आई थिंक, उनका नाम मुझे नहीं अच्छा, पता। नाम मुझे भी नहीं है। सो मतलब ठीक अ, है। हम्म। और आपको एक चीज आपको पता होगा, माजुली असम में वो, हाँ, माजुली, हाँ। तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण का जो है पूरा का पूरा हम्म। रास दिखाया जाता है, लीला दिखाई जाती है। हाँ। सो आप कभी गई हैं माजुली? नहीं, मेरी मम्मी माजुली से है। ओ, ओ वाओ। मेरी मम्मी का छोटा घर माजुली में था। फिर जब बाढ़ आया था तो बहुत लोग ऐसा होता है डिस्प्लेस हो जाते थे माजुली से। हाँ। तो हाँ हाँ माजुली हाँ हाँ बहुत हाँ। ज़्यादा बड़ा था। हम्म। अरे ब्रह्मपुत्र में ना और भी उसको बाढ़ आते-आते थोड़ा छोटा होते जा छोटा रहा छोटा है। हो गया हो वो। गया। तो मम्मी लोग का घर पहले माजुली में ही था। तो फिर उसके बाद उन्होंने लखीमपुर में शिफ्ट किया। तो मेरी मम्मी का एक फैमिली उधर ही है, बट मैं कभी गई नहीं हूँ। मैं अभी इस ओके। बार भी बोली थी कि इस बार जाऊंगी, इतना ज्यादा गर्मी हुआ। और मैं इस बार किसी और काम के लिए गई थी। मेरे जो घर के फैमिली ओके डॉग ओके। है उनका देहांत हो गया। तो ओ। उनके लिए मैं गई थी। तो 10 दिन उसमें चला गया हम लोगों का। तो बट इस बार मुझे जाना है कि माजुली लेके चलो, इतना फैमिली है यहाँ पे, इतना सारा स्टोरीज है। हाँ। और आप जो राख के बारे में बोल रहे हो वो भी देखने को, मैंने जैसे बोले कि मैं 17 इयर्स में आ गई थी वापस। ओके। मैंने बाहर आ गई थी गुवाहाटी से। तो बाहर ही हूँ मैं। तो कभी हाँ। ये सब एक्सपीरियंस करने का चांस ही नहीं मिला। बट अभी ना मुझे बहुत फील आता है कि ये सब एक्सपीरियंस करना चाहिए। गांव जाके मुझे फिर से वो हम लोग का भावना होता है, यस। नाम होता है, ये सब बहुत कुछ है हम्म। जो कल्चर के साथ हम लोग का है। तो मुझे वो सब फिर से एक्सपीरियंस करना चाहिए। और और राख मुझे जरूर देखना, बिकॉज ये यस, कृष्णा के हम्म। साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड है। और यस यस। साथ में अब तो आपने कृष्णा अवतारम मूवी भी की है, उसमें उनकी हाँ। सेकंड वाइफ का रोल भी निभाया है। सो यू तो हैव टू अभी गो देयर। मुझे लगता है लोग अभी तो आपको। जाके मुझे देखना ही है। इस बार मुझे नहीं हुआ, बट ये मैं मम्मी को बोल के आई हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं ठंडे के टाइम, बिकॉज ठंडे के टाइम पे होता है, अभी गर्मी ओके, के टाइम पे नहीं हाँ, होता। हाँ। आई थिंक अक्टूबर नवंबर में होता है। नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में। जनवरी, ये महीने में ज्यादा होता है। ओके। ओके तो ओके ओके। मैं सोच रही हूँ कि इस बार जब जाऊंगी ठंडे के टाइम पे तो मैं जरूर राख देख के आऊंगी। ओके। तो कृष्णा अवतारण मूवी की हम बात कर लेते हैं अभी थोड़ा। तो उसमें कोई ऐसा किस्सा जो आपको बड़ा अच्छा लगा हो, या फिर बैक स्टेज जब आप शूटिंग कर रहे थे सब लोग मिलके, तो कैसी वाइब आ रही थी और लोगों के साथ आपका कनेक्शन कैसा था? ये सब भी थोड़ा। हम लोग का सब फैमिली जैसे है हम लोग। हाँ कभी भी ऐसा फील नहीं करने दिया कि तुम नए हो, या हाँ फिर ये चीज। एक ना एक अच्छा बात होता है जब सब नए लोग काम करते हैं ना, तो वो होता नहीं है कि मैं अलग से खाऊंगा, मैं एक ऐसे रहूंगा, रिफ्रेशमेंट मैं होती वैसे है। रहूंगा। हम्म। सब एक साथ बैठ के खाते हैं, सब एक साथ बैठ के हम लोग मजाक करते हैं। बहुत फनी होता था, बिकॉज सबका एक एक कैरेक्टर्स है हमारे मूवी में, सब इतने यस। फनी है। हाँ। और बट फिर भी इतना हार्ड वर्किंग है कि आपको देख के मैंने अभी अभी फन कर रहे हैं, अभी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी जब काम करना स्टार्ट करे तो वो इंस्पायरिंग होता है कि हम्म। अरे ये इतना काम का अच्छे से काम करे। तो हम लोग का जो क्लाइमेक्स सीन था जब रोने का हम लोग का था, तो हाँ। मैंने सोचा कि रोना रोना पड़ेगा, ये कैसा बात है, अभी ये कैसे करूं, मैं कभी रोई नहीं हूँ कैमरे के सामने। हम लाइक उन्होंने बोला कि जो हमारी जो सत्यभामा थी, तो शी वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर यस। दिस। वो सुबह से शी वाज इन अ ज़ोन कि ना मुझे आज हँसना नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं है। एंड हम्म। वो एकदम कैरेक्टर में घुस चुकी थी हम्म। सत्यभामा ओके। की, कि कृष्णा जा चुके हैं। शी वाज क्राइंग, वो रोई ही जा रही है, रोई ही जा रही है, ठीक है। हाँ। तो उनको देख के ना हमारे हम सबको वो फील आया कि सत्यभामा रो रही है, हमारी जो दोस्त थे वो रो रही है, उनको देख के हम लोग को रोना स्टार्ट हो गया। ओके। तो वो एक के बाद वो चेन चेन इफेक्ट नहीं होता, वो चेन इफेक्ट होना स्टार्ट हो गया कि सबका सैडनेस ऐसा स्टार्ट हो गया। हाँ हाँ और हम हाँ। लोग एक्टिंग कर रहे हैं और रोना भी हो रहा है। तो वो अब बोल रहे कि अब टेक, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन था। हम्म। तो वो बोले कि अरे मैं तुम लोग को इतना रुला रही हूँ। हम नहीं नहीं, चल रोते हैं, रोते रोना पड़ेगा। वो भी तो फनी पीसेस है। वो सीन बहुत फनी था। और बीच में ऐसा होता था कि कुछ बात फनी हो भी जाता, हंसते भी रहते थे। तो मेरे दोस्त, हमारे जो बाकी लोग थे, लाइक जानती, और मैं ना बहुत फनी हूँ, मैं हम्म। ओके। ऐसे बकवास करती रहती हूँ, मैं कुछ भी करती रहती हूँ, ठीक है, सेट पे। तो उन लोग ना बोलते हैं जानती अभी हंसना नहीं है? हाँ अच्छा ठीक है। तो मैं फिर से सैडनेस 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 ऐसा लाना स्टार्ट है, उसमें भी फिर से हंसी आ सैडनेस रही लाओ है। सैडनेस लाओ। और एक टाइम पे ना कितना सैडनेस लाओ ना, वो बॉडी भी नहीं ले पाता है। तो हाँ। अभी नहीं। कहाँ, अभी कौन सा जगह में मैं अपना वो करूँ, ट्रॉमा का वो करूँ याद वो करूं। करूँ, बिकॉज क्या करूँ,
ट्रॉमा को जब कौन सा, और हमारे डायरेक्टर ने बोल भी दिया था कि कमर्शियल यूज के लिए कभी पर्सनल सैडनेस को पोक नहीं करना चाहिए। ओके। मैंने बोला ले भाई साहब अभी मैं क्या करूँ, अभी So, अभी तो कुछ है ही नहीं करने sadness का। कहाँ से मतलब लाऊं इट मैं। मीन्स मतलब आप सेट पे गए हो और माहौल एकदम अच्छा सा है, कोजी कोजी सा है, और आप बहुत अच्छे माइंड के साथ गए हो, देन यू हैव टू बहुत प्ले बहुत बहुत ही और आपको वहां पे रोना आ बहुत ही जाएगा। हाँ हाँ, तुम लाइक, और बहुत सारे सीन है, हम लोग ना ऐसे बोले तो फैमिली है ना, सब एक साथ बैठ के खाते हैं, रात को एक साथ जाके हम लोग को बैठ के करना है, क्या है कल का सीन, क्या हो सकता है, क्या अच्छा लगा क्या यस। खराब लगा, ये सब। और एक साथ हम लोग कहीं भी जा रहे थे, हमेशा एक साथ ही जाते थे हम लोग। जो 5 राधा के साथ हम लोग को इतना नहीं मिला था, बिकॉज राधा का स्केड्यूल अलग था। हाँ। बाकी सत्यभामा, रुक्मिणी, मैं, रेवती और सुभद्रा, ये 5 लड़कियां हमेशा एक साथ ही रहते थे हम लोग। जितने भी ओके। शूट हुए ओके हम ओके। लोग उन्हें बहुत एक साथ रहे हैं हम लोग। तो कृष्णा भी थे, बट कृष्णा का सीन थोड़ा ज्यादा होता था हाँ तो हाँ उनका हाँ थोड़ा हाँ अलग था। हाँ। बट हम सब लोग कभी भी जाते हैं, हम लोग बात बात करते, मूवी निकलने से पहले भी हम लोग बात, अभी मूवी निकलने के बाद मिले नहीं है हम लोग अच्छे से। ओके। ओह। बट हाँ, बिकॉज ये हमेशा घूमते हैं, ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, हम मैं घर चले गए, सब लोग अपने घर चले गए, बिकॉज ना बहुत दिनों के हम लोग रुक रहे थे कि मूवी आएगा उसके बाद ही हम घर जाएंगे ऐसा। तो मूवी जब निकला सब घर जाना स्टार्ट किया, अभी फिर से वापस आए तो मिलेंगे हम लोग हाँ वापस। हाँ हाँ हाँ। तो बट हम लोग का सेट आई थिंक बहुत ही स्वीट था, एवरीवन वाज वेरी एनकरेजिंग। प्रोड्यूसर डायरेक्टर कभी कुछ चिल्लाना विल्लाना नहीं था किसी के ऊपर, वाओ। बहुत अच्छे से काम किया, लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। सो मतलब पूरा का पूरा मूवी के दौरान जो आपने पूरा फील किया, हम्म सो उसके बाद जब आप असम आई, मतलब इतना सब कुछ हम्म होने के बाद, तो असम आप गई थी, अभी आप बोल रही कि मैं असम से वापस मुंबई आई हूँ। हम्म सो हाँ असम जाने के बाद जो एक लोगों का ना गेस्चर मिलता है, वो लोगों के तरफ से, फैमिली मेंबर्स के तरफ से, जो लोग हैं आसाम के लोग बहुत आपको पसंद कर रहे हैं हाँ और इतना हाँ ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, इतने ज्यादा वीडियोस बना रहे हैं, कोई स्टोरी डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और मतलब एवरीवन प्रेजिंग यू जस्ट बिकॉज ऑफ कि असम से अगर कोई बॉलीवुड में या बिग स्क्रीन पे जाता है तो असम के लोग इतने स्वीट हैं कि वो बहुत हाँ, वो अच्छे से प्रेज करते करते तो हैं। है हाँ। सो आपको फील क्या हुआ जब आप वहां से आई, इतना सब कुछ होने के बाद लोगों ने आपको मैसेजेस किए, तो कुछ तो होंगे मोमेंट्स ऐसे होंगे जो आप शेयर कर सकें। सबसे सबसे स्वीट था जब मेरी दीदी का जो बच्चा है, ओके। हाँ। उनको लगा कि मैं टेम्पल में रहती हूँ, क्योंकि शायद टेम्पल में। ये तो देवी हाँ, है। क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है ऐसे ओके। हाँ। कपड़े के साथ, तो उनको लगता है कि मैं टेम्पल में ही रहती हूँ। और मैं जब वापस आई मुंबई में तो उनको लगा कि मैं अभी टेम्पल में ही हूँ। लाइक तो गॉडेस। उनको लगता है कि मैं टेम्पल में कुछ काम करती हूँ, वहां पे रहती हूँ, मेरा काम ही है ये वाला। ओह माय गॉड, सो फनी। तो बहुत फनी हुआ था ये। और भी कल मेरे मामा मामी आए थे, तो उन्होंने कहा हाँ, तो वीडियोस देख रहे तो बोला था कि ये हमारी टेम्पल वाली मासी है, ये टेम्पल में रहती है। तो सबसे ये एपिक बहुत था स्वीट ये। था। बहुत ही अच्छा लगा था, इसलिए मम्मा तुम टेम्पल में रहती हो, ये सब बात करना। और आजू बाजू जितने लोग हैं, मेरी मम्मी के बहुत दोस्त हैं, हम्म वो लोग बहुत बुजुर्ग है, बट फिर भी वो लोग मूवी देखने के लिए गए, उसके बाद वो लोग हाँ। ओके। आए और बहुत अच्छा बात बोला कि बहुत अच्छा लगा आपका देख के ये। और बहुत कजिन्स लोग भी हैं, उन लोग का मम्मी पापा लोग को ज्यादा फोन आ रहे हैं, बिकॉज हाँ। मैंने किसी को बोला नहीं था कि मैं गुवाहाटी में आई हूँ, हम्म क्योंकि मैं दूसरे काम में ऐसे जैसे अच्छा बोला हाँ, कि आपने मैं बताया भी हाँ। फैमिली का डॉक्टर, तो मैं इतना वो नहीं हो रही थी, बिकॉज बट मम्मी पापा को इतना कॉल आते हैं, आपका लड़की का ये देखा, जितने भी यस। इंटरव्यूज आपका जो वीडियो बनाया है वो सबको भेज रहे हैं, ये आ रहा है ये आ रहा है, अच्छा। तो सब लोग डाले, तो मम्मी पापा लोग का ज्यादा हो रहा है मेरे से। ओके। वाओ सो स्वीट। उन लोग ज्यादा आंसर्स कर रहे हैं, मैं सिर्फ लाइक हाँ बहुत अच्छा लगा आपका देख के, हम लाइक हाँ थैंक यू ऐसा करके। बट मुझे लगता है और वैल्यूएबल वर्ड वही है जो मतलब मौसी के पेरेंट्स के बच्चे ने लिए बोला हाँ। कि आप टेम्पल में हाँ रहते हो, हाँ, इट्स अ सबसे वैल्यूएबल बेस्ट था वर्ड। वही। और बहुत अच्छा लगता है वो जब छोटे बच्चे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि नहीं मासी ऐसा ऐसा करके। मैंने जब मूवी देखने के लिए गए थे तो ये बोला कैसा था, लाइक हाँ माही तुमको हम देखा है वहां पे ऐसा करके। उसको कुछ हाँ। पता ही नहीं है, उसको सिर्फ लग रहा है कि वो टेम्पल, हम लाइक बस उसको लग रहा है कि मैं भगवान हूँ बस। भगवान। मेरी बात सुनो, होमवर्क करो। मुंबई से ब्लेसिंग देने आई हूँ। मैं वही कर रही हूँ, तो मासी भगवान है ना, मैं टेम्पल में रहती हूँ ना, ऐसा होमवर्क करना चाहिए, मैं उसको ऐसे बात करती हूँ। नहीं ये मेरी बात मानो तुम। हाँ मेरी बात मानो, तुम होमवर्क करो, अच्छा बच्चा होने में तो अच्छी, अब नहीं तो मेरी बात नहीं सुनोगे तो खराब होगा, पाप में लगा, ये सब बात करती हूँ मैं। वो हाँ। सीरियस से सुनते रहता है ऐसा बेचारा, लाइक हाँ। ये देवी है, मानना ही पड़ेगा। सो हाँ ये तो मानना ही पड़ेगा बेचारा। जानती जी, इसीलिए फिर अगर हम बात करें कि हम्म आपके जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं, हम्म
तो कुछ ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आपने अभी मतलब साइन किया हुआ है, या फिर आपका प्लान क्या है नेक्स्ट कि क्या करना है मुझे, या कोई एक आपका होगा ना कि मुझे यहाँ तक तो एटलीस्ट पहुंचना जाना है, है। या फिर आपने छोड़ दिया है कि जो होगा देखा जाएगा, बस चलते रहो? मेरा तो मोस्टली ऐसा ही है कि जो है देखा जाएगा हमेशा ऐसे ही काम करता है बिकॉज मैं हमेशा ना ऐसे बट जब भी मैं देखती हूँ कि भगवान ने एक दरवाजा खोला है तो मैं यस। उसके ऊपर ऐसे बैठी नहीं रहती कि चलो मेरे पास आएगा सब काम, ऐसा हाँ, नहीं है। राइट, मैं राइट। मैं अपना काम करती हूँ कि मैं और भी आगे जाऊँ। जैसे हुँ। मॉडलिंग में भी मुझे कभी ऐसे बोला कि कभी था नहीं प्लान मेरा, बट जब पता चला कि चलो मिस इंडिया तक पहुंच गई हूँ तो कुछ तो होगा येस, शायद, तब हाँ। मैंने उसके टूवर्ड्स काम किया कि चलो और भी काम किया, फोटोशूट जो भी करना होता है वो सब किया मैंने। और अभी जैसे एक्टिंग में जैसे मुझे कभी पता भी इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा, इतना कम स्क्रीन टाइम में इतना ज़्यादा लोगों को दिखूँगी, येस, पसंद हाँ, आएगा, हाँ, तो मुझे हाँ। पता भी नहीं था। तो नाउ जैसे मॉडलिंग में स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था अपने आप को कि मैं यहाँ से आई हूँ, यहाँ से आई हूँ। तो एक्टिंग का भी टाइम हो गया है। येस। एक्टिंग इंडस्ट्री में जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी हूँ इन यस। सच अ हाँ। ब्यूटीफुल वे। बट आई थिंक नाउ इट्स माय जॉब टू कि और भी उसको मैं कायम रखूँ और भी आगे और बढ़ाऊँ ज्यादा मैं एक्सप्लोर कि करूं उस एक्सप्लोर चीज को करूँ। बॉलीवुड और भी में। एक्सप्लोर करूँ इसको। अभी जैसे बहुत नया है मेले में, बहुत हम लोग का मॉडलिंग का और ये एक्टिंग का बहुत अलग होता है बहुत कुछ। हुँ। तो मैंने अपने दोस्त लोगों को पूछा है कि इसका मीनिंग क्या है, इसका प्रोफाइल कैसा होता ओके। है, इस प्रोफाइल में क्या होता है। तो वो लोग हाँ। मुझे बोल रहे हैं कि ये यूट्यूब अनलिस्टेड ये सब वीडियो वीडियो बनाना है, तो अभी वो सब में बिजी हूँ मैं। हाँ। अभी आपका इंटरव्यू करने के बाद मुझे इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना है, वो ओके। इंट्रोडक्शन ओह! वीडियो बना के वो सब कुछ प्रोफाइल में ऐसा कुछ फाइल में डाल के यू हैव टू कीप सेंडिंग लाइक टू ऑल द कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड ऑल। तो मैं सोची कि वो करूँ। और जब उन लोगों को पता चल ही गया है तो ये थोड़ा-सा किसी-किसी के पास जाएगा, तो अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो एट लीस्ट दे विल हैव अ इन्फॉर्मेशन अबाउट मी कि अच्छा चलो ठीक है। ऐसा वेट नहीं करना चाहिए कि चलो मैंने इतना ज़्यादा मुझे व्यूज़ मिल रहा है, ये हो गया, वो लेके आप बैठे रहोगे तो कुछ होगा नहीं। आई थिंक ये लोगों का प्यार था जो मुझे मिला, तो अभी यही जो प्यार अभी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग मेरे से कि और भी देखने को मिले, और भी देखने को, वो एट लीस्ट मैं कर पाऊँ थोड़ा-सा कुछ भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।